जय हिंद दोस्तों, अटल इन्वेस्टमेंट में आज का जो अपना वीडियो रहेगा कि मैं कैसे स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ अपनी वॉच लिस्ट के लिए। उसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं, मैं क्या क्या चीज़ें देखता हूँ कि इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट रहना चाहिए, वॉल्यूम्स क्या रहनी चाहिए, प्राइस एक्शन कैसा होना चाहिए। तो इस पे आज अपन बात करने वाले हैं। तो सभी का क्वेश्चन ये है कि इसमें कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी अपन स्टॉक पे बात करने वाले हैं, ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए अपन बना रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो रहेगी कि ये वाला जो क्राइटेरिया है, अगर बुल रन है तो फिर आपको स्टॉक इजीली आप सेकंड स्टेप से कर सकते हैं। पर अगर मार्केट डाउन टर्न पे चल रहा है, मतलब मार्केट बेकार चल रहा है, जैसे अभी आप देख रहे होगे कि 2-3 महीने से मार्केट बहुत ही खराब चल रहा है, तो इस समय पे कौन सा ऐसा स्टॉक है जो अगर मार्केट 20-25% गिर रहा है पर वो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है या फिर वो थोड़ा बहुत उसका अच्छा रिटर्न है 5-10% का, तो अपन को वो सबसे पहले अपनी वॉच लिस्ट में डालना चाहिए। तो जैसे ही मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक देखा, आपको दिख रहा है कि अरे निफ्टी तो बहुत भयंकर गिर रहा है, मतलब पिछले 1 महीने में 10-12% गिर गया, पर ये स्टॉक जो है ये होल्ड कर रहे हैं साइडवेज कंसोलिडेशन में। तो ऐसे स्टॉक को आपको जरूर अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। पहला स्टेप तो क्या रहेगा। दूसरा स्टेज 2, मतलब स्टेज 2 अगर आपने स्टेज स्टेज एनालिसिस पढ़ा होगा तो उसमें स्टेज 1, 2, 3, 4 है। तो आपको स्टेज 2 में देखना है कि जो स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है, जो स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा अपन उसी को अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट डाउन टर्न में ये होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है स्टॉक। दूसरा आपको देखना पड़ेगा कि क्लीन प्रायर अप ट्रेंड, मतलब स्टेज 2 में स्टॉक है कि नहीं है। आपको क्लीन अप ट्रेंड चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए कि बहुत सारी विक्स आ रही है उसमें। इसका भी मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तीसरा हाई आरएस रेटिंग, तो ये दोनों का अगर आप वो देखेंगे, कंसोलिडेट करेंगे दो पॉइंट्स को, तो यही मिलेगा कि अगर मार्केट नीचे गिर रहा है या साइडवेज में जा रहा है तो स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो उसकी आरएस रेटिंग अपने आप ज्यादा ही रहेगी। चौथी चीज, सब चीज कनेक्टेड ही है। और चौथी चीज यही है कि अगर मार्केट डाउन टर्न में है या फिर ऊपर है, स्टॉक डाउन टर्न में साइडवेज जा रहा है, ऊपर जा रहा है, या फिर मार्केट तेजी से भग रहा है, तो जो स्टॉक है वो और तेजी से भग रहा है, तो उसमें यही रहेगा कि उसकी आरएस रेटिंग तो हाई रहेगी, पर उसमें इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट जो बहुत ही जरूरी चीज है, क्रेजी वॉल्यूम्स, इधर जैसे मैंने लिखा हुआ है कि उसकी वॉल्यूम्स बहुत ही क्रेजी रहेगी, तभी उसमें बायर की आपको डिमांड दिखेगी, इसलिए उसकी रेटिंग ज्यादा है। पांचवी चीज की जो की ईएमए होते हैं 10 और 20, मैं 10 और 20 ईएमए यूज करता हूँ, इसके आसपास स्टॉक को रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 20 ईएमए के नीचे स्टॉक है और उस पर अपन ट्रेड कर रहे हैं। तो इससे अपन को पता चलता है कि स्टॉक जो है, जो की लेवल से उस पर होल्ड कर रहा है और इधर बायर्स की डिमांड है। छठवीं चीज, मैं देखूंगा कि राइट हैंड साइड पे एक टाइट कंसोलिडेशन चाहिए जिसमें बेस की डेप्थ हो, जैसे 5% की बेस की डेप्थ हो, और उसी में अपन एक मिनी बेस ढूंढेंगे जहां पर अपन का 3% का ऐसा आएगा। मैं आपको भी एग्जांपल से बताऊंगा। फिर सातवीं चीज यही है कि वीसीबी फ्लैग, पेनेंट्स, हाई टाइट फ्लैग जो भी है, बस आपका जो टाइटनेस होनी चाहिए अगर आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हो तो। क्योंकि आप अगर सोच लेंगे मेरे को वीसीपी मिल जाएगा एकदम परफेक्ट वीसीपी जैसे इधर पे बना हुआ है, और फिर मैं उसको ट्रेड कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। मार्केट में इनएफिशिएंसीज बहुत है, आपको परफेक्ट कोई भी फ्लैग, एचटीएफ, वीसीपी नहीं मिलने वाला है। और स्टॉप लॉस जो अपना 3% रहेगा। तो ये चीज है, क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। अपन एक स्टॉक देखने वाले हैं आज जिसका नाम है मैजडॉक। तो इसका अपन एनालिसिस करेंगे अच्छे से। तो मैजडॉक में क्या है कि शिपिंग सेक्टर से इंडिया में 3 ही कंपनी है शिपिंग सेक्टर में, कोचिन, जीआरएसी और मैजडॉक। तो क्या है कि ऐसा भी नहीं है कि कुछ मोनोपोली डुओपोली है, 3 प्लेयर्स है, तीनों अच्छे हैं और एफिशिएंसी तीनों की काफी अच्छी। तो क्या हुआ था कि ये 2022, अगर आप नवंबर से देखेंगे, इधर से ये बहुत ही बड़ा बेस बना रहा था और इधर कंसोलिडेशन दे रहा था। मार्केट मेरे ख्याल से ये वाले टाइम पे थोड़ा नीचे ही गिर रहा था, मार्केट में उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, पर ये होल्ड कर रहा था। अगर आप देखेंगे ये 10 और 20 ईएमए की लाइन है, तो उसके आसपास ही घूम रहा है। फिर अपन को क्या देखना है कि हमेशा याद रखना है कि जो एक्सटेंशन रहते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। कि जैसे अगर स्टॉक ने इधर ब्रेकआउट दिया है, ये फर्स्ट एक्सटेंशन हुआ 21% का, फिर इसने इधर दूसरा एक्सटेंशन दिया 24% का, फिर इसने तीसरा एक्सटेंशन दिया इधर 27% का, और फिर इसने इधर चौथा एक्सटेंशन दिया 15% का। तो अपन आज इसी को एनालाइज करने वाले कि अगर मैं होता, मैंने यार ट्रेड नहीं किया था, मेरे पैसे थोड़े लार्ज कैप स्टॉक्स में लगे थे, तब आपने पहले भी वीडियो देखा होगा कि मैं थोड़ा लार्ज कैप इन्वेस्टिंग की तरफ था, पर मैंने इसका एनालिसिस किया बैक टेस्ट करके। तो जो पहला एक्सटेंशन है उसको अपन को जाने देना है। ये अपन को बस ये है कि ये फेक ब्रेकआउट तो नहीं है और ये सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसने जो पहला एक्सटेंशन दिया इधर, इधर से अगर आप देखेंगे, पहले एक्सटेंशन में रिटर्न था 25%, अच्छा मूव था। नीचे वॉल्यूम दिख रही है, जैसे अपन इधर पे देख सकते हैं कि मार्केट जब नीचे था या फिर साइडवेज था तो ये अच्छा होल्ड कर रहा था। फिर दूसरा स्टेज 2 में स्टॉक आ गया, हाँ कोई भी अपन को विक्स नहीं दिख रही है इधर पे। अगर आपको दिख रहा हो बहुत ही क्लीन मूव है, आपको इधर विक्स बहुत कम दिख रही होगी, क्लीन अप ट्रेंड है, रेटिंग इसकी हाई होते जा रही थी, इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट आपको दिख ही रही है, ह्यूज वॉल्यूम बार्स जो है, मतलब इंस्टीट्यूशनल भी इधर प्रेजेंट है,
10 और 20 EMA के आसपास घूम रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अपन को टाइटनेस दिख रही है, VCP भी दिख रहा है, और अपन अभी बेस डेप्थ की बात करने वाले हैं। तो इसने इधर से एंट्री जो दी थी, ये आपको स्किप करनी हमेशा, 26% की एंट्री दी थी। फिर अगर अपन इसको थोड़ा जूम करेंगे, ये 10 EMA है, इसके पास ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो इधर पे एक एंट्री बनती है, और एंट्री बस आ रही है 4.35% की SL पे। इधर आपकी एक एंट्री बनती, इधर पे ट्रिगर होती वो, और ये इधर पे इसने मूव दिया 23%। 23% सबको पता है टॉप अप नहीं कर सकते, पर आप 18 से 20% लेके एक अच्छा सा स्विंग ट्रेड लेके बाहर निकल सकते थे। फिर इसने इधर पे एक और कंसोलिडेशन दिया इधर पे, और अपन मैं होता तो मैं इसको ये वाले कंसोलिडेशन भी ट्राई करता इधर पे, और इधर पे SL आ रहा है 1.94% का। पहले दिन मेरे को मेरी एंट्री ट्रिगर होती है, और उसके बाद 9%, 10% और 8%। इधर इसने बहुत ही क्लीन मूव दिया है, ये मेरे ख्याल से मूव होगा 29% का। पूरा कैच नहीं कर पाते, 20% भी ले जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। फिर इसने यही 10 EMA इसने ब्रीच नहीं किया, और फिर इधर इसने फिर कंसोलिडेट किया, और इधर से एंट्री ट्रिगर होती, और इसने फिर एक अच्छा मूव दिया 14-15% का। जो आपका SL आ रहा है वो आ रहा है मात्र 1.75% का। तो ये होता है क्लीन अप ट्रेंड, लार्ज बेस ब्रेकआउट, वॉल्यूम्स आपको दिख रही है, टाइट कंसोलिडेशन दिख रहा है, विक्स नहीं दिख रही है, बेस की डेप्थ अच्छी है। ये इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न इसके बाद दिया था। अब उसके बाद इसने फिर इधर पे कंसोलिडेट किया, जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर पे बेस बनाया, इधर पे एंट्री ट्रिगर हुई, फिर एक अच्छा मूव दिया इसने। अगर आपकी एंट्री इधर पे ट्रिगर होती तो इसने 26% का मूव दिया, फिर बेस बनाया, बहुत ही लार्ज बेस ब्रेकआउट, फिर इसने इधर पे फिर दिया है। इधर पे भी देख सकते हैं कि मल्टीपल एंट्रीज, ये वाली एंट्री मतलब इससे शानदार एंट्री मेरे ख्याल से किसी स्विंग ट्रेडर को नहीं मिल सकती। ये वाली विक पे जो आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से ये एंट्री ही 1.83% की है, और इधर से मेरे ख्याल से अगर 20 EMA ब्रीच तक अगर अपन देखेंगे तो एक इधर से अच्छा रिटर्न अपना बन सकता है। ये 80% का मूव दिया है बिना 10 और 20 EMA ब्रीच करे, इधर पे इसने ब्रीच किया, वाले एक्सटेंशन पे आप सेल कर सकते थे। तो इस पे आपको ये नहीं दिखेगा कि जब इधर टाइटनेस आ रही है तो इधर पे आपको विक्स दिख रही है, आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम दिखेगी, 10-20 EMA ये ब्रीच भी नहीं कर रहा है, और मल्टीपल आपको वॉल्यूम कैंडल्स दिख रही है। तो अपन ने यही देखा कि मैचडॉग जैसे शेयर ये होते हैं कि यही आपको अमीर बना के निकलते स्टॉक मार्केट से। बस आपको पेशेंस है, जो आपका क्राइटेरिया है उसको फुलफिल होना चाहिए, कि जब मार्केट गिर रहा है या फिर साइडवेज है तो स्टॉक अच्छे से होल्ड कर रहा है, क्लीन अप ट्रेंड होना चाहिए, विक्स नहीं ज्यादा दिखनी चाहिए, क्योंकि वो आपका SL काट के निकल जाएगा। जैसे NRB बियरिंग्स में हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि NRB में क्या हुआ है। NRB बियरिंग्स ये, तो इसने अभी बहुत सारे लोगों को इधर पे बहुत ही टाइट एंट्री दी थी। इसमें भी आप देख सकते हैं 10-20 EMA तक ब्रीच नहीं किया, फिर इधर अप मूव दे दिया। अब लोग क्या इधर पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इधर से ऊपर जाएगा, पहले नीचे काटा, फिर इसने ऊपर कभी काटा, और आज तो बहुत ही बेकार कैंडल बनाई है। तो अपन को यही देखना चाहिए कि जो पहले भी इसने, जैसे इधर पे बहुत बड़ी विक है, ये भी मेरे को बड़ी विक दिख रही है इधर पे भी, तो ऐसे स्टॉक से अपन को दूर रहना है ना, बिल्कुल भी अपन को इसको छूना ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से अपन पैसा कमाते हैं, या फिर अपन पैसा लेके आते हैं 5 लाख 10 लाख रुपए, तो अपन को ये कोई ऐसे स्टॉक्स में अपन को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाई RS रेटिंग थी, मैंने आपको वॉल्यूम्स भी दिखाई कि अच्छी वॉल्यूम्स होनी चाहिए। 10-20 EMA को रिस्पेक्ट कर रहा है, जो बेस के भी डेप्थ है वो 5% है, तो अपन SL 2 या 3% का SL भी रख सकते हैं। VCP फ्लैग जो भी आपको ट्रेड करना हो, बस टाइटनेस होनी चाहिए, और जो आपका क्लीन अप ट्रेंड रहना चाहिए, और विक्स नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये सब ट्राई करते हैं, पर विक्स इतनी बड़ी बड़ी रहती है, तो आपका VCP फ्लैग पेरेंट सब खराब हो जाता है। और स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से 3% के अराउंड रखें तो ज्यादा सही रहता है। तो आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। थैंक यू, जय हिंद।